अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बेसन की रोटी। जिसके लिए बेसन चाहिए हमें 7 से 8 टेबल स्पून और साथ ही गंदम का आटा तकरीबन 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लिया है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ली है और एक मीडियम साइज़ प्याज ली है जिसको बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। अच्छा, सब्ज़ धनिया जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इतना ही रखें। इसके अलावा 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको बारीक चॉप किया है और 2 लहसुन है, सब्ज़ लहसुन। और यहाँ पे 1 कप जो है हमें पानी चाहिए होगा। स्पाइसेस में सबसे पहले हमारे पास नमक है, ये आप हस्ब ज़रूरत लेंगे। काली मिर्च भी हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे, ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके अलावा सुर्ख मिर्चें हैं, ये भी हस्ब ज़रूरत है। और यहाँ पे ज़ीरा जो है मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लिया है, इसको मैंने बारीक थोड़ा सा पीस लिया है। अच्छा, अब एक बाउल ले लें और उसमें सब कुछ शामिल कर दें। हाफ़ टेबल स्पून जो बारीक ज़ीरा है हमारे पास पिसा वो शामिल किया है मैंने, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा खुश्क धनिया। यहाँ पे एक कच्चा अंडा आप शामिल कर दें इसमें। और साथ ही मैंने एक टमाटर लिया है स्मॉल साइज़ और उसको बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, टमाटर जो है ये ऑप्शनल है। ये देखें जी, इसका बैटर बना लिया है। अच्छा, इसमें आपने पानी का बड़ा ख्याल रखना है कि ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। अगर गाढ़ा बन गया तो ये मोटा बन जाएगा पराठा, और अगर इसमें पानी डाल के ज़्यादा इसको पतला कर दिया तो ये जो है टूट सकती है हमारी रोटी। ज़्यादा अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए हम इसमें चुटकी भर कसूरी मेथी शामिल करेंगे। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि आटा जो है वो पैन के साथ जुड़े नहीं। अच्छा, इसको आपने किसी चम्मच की हेल्प से जो है फैला लेना है। पहले आप बेशक थोड़ा सा मैंने इसको कम लिया है, लेकिन ये ज़्यादा जो है रोटी बारीक हो रही थी, इसलिए मैंने दोबारा इसमें थोड़ा सा और जो जो बैटर है वो शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से फैला दिए चम्मच की मदद से और राउंड शेप बना दी है इसकी। रोटी बनाते वक्त फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्टार्ट में थोड़ी सी आंच ज़्यादा देंगे ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए, और जैसे उसमें बैटर डालेंगे तो 2-3 सेकंड के बाद आपने आंच को कम कर देना है ताकि एकदम से रोटी जल ना जाए। ये देखें जी, 3-4 मिनट गुजरने के बाद मैंने रोटी की साइड जो है वो चेंज कर दी है, और इसको इस तरह अब आप हल्का हल्का प्रेस करते रहें ताकि अंदर से सही से पक जाए। और आंच उसी तरह हल्की ही रखनी है, ये ज़्यादा आंच नहीं देनी, नहीं तो रोटी जो है वो उसी तरह कच्ची रह जाएगी। ये देखें, रोटी तैयार हो चुकी है और इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन सा कलर आया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मक्खन रखा है, आप इसको मक्खन और लस्सी के साथ सर्व करें और इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।